गांव में रहने वाला एक गैंगस्टर सुनने में अजीब लगता है ना। शहर की चकाचौंध, बड़ी बिल्डिंग्स और अंडरवर्ल्ड की दुनिया से दूर खेतों के बीच सरसों के फूलों की खुशबू में एक ऐसा किरदार जो अपराध की दुनिया से जुड़ा है। लेकिन यही तो असली जिंदगी है। कहानियां हमेशा वहीं मिलती हैं जहां हम उन्हें ढूंढने की उम्मीद नहीं करते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिखाती है कि कैसे एक छोटे से गांव में भी बड़े सपने और बड़े खेल चलते रहते हैं। राजू सिंह नाम सुनकर लगता है कि कोई साधारण किसान होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पंजाब के एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाला राजू दिन में तो खेतों में काम करता था, धूप में पसीना बहाता था, ट्रैक्टर चलाता था, लेकिन रात होते ही उसकी असली पहचान सामने आती थी। जैसे ही सूरज ढलता, राजू का फोन बजना शुरू हो जाता था। अलग अलग शहरों से अलग अलग आवाजें, अलग अलग डील्स। वो था इस इलाके का सबसे बड़ा तस्कर। अफीम से लेकर हथियारों तक सब कुछ उसकी कंट्रोल में था। उसका नेटवर्क दिल्ली से मुंबई तक फैला हुआ था। गांव के लोग राजू को एक अच्छा इंसान मानते थे। गुरुद्वारे में हर महीने दान देता था, वो गरीबों की मदद करता था, त्योहारों में पैसे देता था और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता था। जब भी कोई बीमार पड़ता, राजू अस्पताल का बिल भर देता था। लेकिन जो लोग उसकी असली दुनिया जानते थे, वे उससे डरते थे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो प्यार भी कर सकती थी और डरा भी सकती थी। शहर के बड़े गैंगस्टर्स भी राजू का नाम सुनकर सोचते थे 2 बार। एक दिन राजू के पास एक बड़ा ऑर्डर आया। दिल्ली का एक बड़ा डॉन चाहता था कि राजू उसके लिए एक खास काम करे। 5 करोड़ रुपए का सौदा था। इतना पैसा कि राजू की 7 पीढ़ियां आराम से गुजार सकती। लेकिन इस काम में खतरा भी बहुत था। राजू को अपने गांव से बाहर निकलना पड़ता, शहर जाना पड़ता और वहां के माहौल में काम करना पड़ता। शहर में उसकी पहुंच उतनी नहीं थी जितनी गांव में थी। राजू की मां सुमित्रा देवी को अपने बेटे के धंधे के बारे में कुछ पता नहीं था। वो सोचती थी कि राजू का खेती का काम अच्छा चल रहा है, इसीलिए घर में पैसों की कमी नहीं है। जब वो नए गहने लेकर आती या महंगे कपड़े, तो मां खुश हो जाती कि उसका बेटा कितना मेहनती है। लेकिन गांव का पुराना पटवारी रामलाल जानता था कि राजू का असली धंधा क्या है। वो कई बार राजू को समझाने की कोशिश कर चुका था। चाय पीते पीते कहता था कि ये रास्ता गलत है, लेकिन राजू हमेशा कहता था कि वो सिर्फ अपने परिवार और गांव के लिए ये सब कर रहा है। जब दिल्ली का ऑर्डर आया तो राजू के सामने एक बड़ी दुविधा थी। पैसा बहुत था, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा था। अगर वो पकड़ा गया तो न सिर्फ उसकी जिंदगी खराब होती, बल्कि उसकी मां और छोटी बहन प्रिया का भी नुकसान होता। प्रिया कॉलेज में पढ़ती थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। वो हमेशा कहती थी कि गांव में अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, इसीलिए लोगों को शहर भागना पड़ता है। राजू का सारा प्यार और सपना उसी में था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजू अपने खेत में अकेला बैठा था। चांदनी रात में वो सोच रहा था कि क्या करे। हवा में गेहूं की बालियों की खुशबू थी, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी उसे अपने बचपन की याद आई। कैसे उसके पिता की मौत के बाद घर की हालत खराब हो गई थी। कैसे उसे स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा था। पहले छोटे मोटे काम, फिर बड़े लोगों से मिलना, और कैसे धीरे धीरे वो इस दुनिया में फंसता गया था। हर कदम पर लगता था कि बस एक आखिरी काम और फिर सब ठीक हो जाएगा। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। दिल्ली से फोन था। डॉन का आदमी पूछ रहा था कि फैसला क्या है। राजू ने कहा कि उसे 2 दिन का वक्त चाहिए। फोन काटने के बाद राजू ने आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे और हवा में सरसों के फूलों की खुशबू थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले सुबह राजू ने अपना फैसला सुना दिया। उसने कहा कि वो ये काम नहीं करेगा। डॉन के आदमी को गुस्सा आया, धमकियां दी, लेकिन राजू ने साफ कह दिया कि वो अब इस धंधे से बाहर निकलना चाहता है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और गांव में एक